अनर्थ से बचना है तो फिर सार्थक का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो यहां सूत जी ने सबसे पहली बात कही, बोले धर्म का फल अर्थ नहीं है, अर्थ की सिद्धि धर्म में है। धन को धर्म का आश्रय रहे, इसमें धन की शोभा है। धन को धर्म का आश्रय रहे, धर्म का आधार रहे, इसमें धन की शोभा है। इसलिए मैंने कहा धन होना बुरी बात नहीं है, धन हो तो पर खूब सेवा करिए। हाँ, लेकिन यदि धर्म धन के आश्रित हो जाए तो यह विकृति है, यह स्वीकार्य नहीं है। अगर धर्म धन के आश्रित हो जाए, और फिर कहा, स्पष्ट किया है अर्थ किस लिए है। बोले प्राय करके व्यक्ति यही समझता है ना, अर्थ मिलेगा तो सुख सुविधा जुटाऊंगा, और यही से विपरीत मार्ग पर चल पड़ता है। सुख सुविधा जुटाऊंगा, आज तो भाई दाम से नाम भी मिलता है। आज तो क्या आप लोग कहते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है भाई। यूट्यूब पर आज किसी के 50-60 लाख अगर फॉलोअर हो जाएं तो वो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर सकता है। वो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर दे, और मूर्खों की कमी इस संसार में कभी भी नहीं थी, सदाई थे और सदाई रहेंगे। और जो बिल्कुल सारहीन, सिद्धांत शून्य जो बात होती है, उसका आज के समय में प्रचार बड़ी जल्दी होता है। और ये जो बात मैंने आपसे कही, ये कार्य तो धन से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो धन से व्यक्ति सुख सुविधा भी जुटा दे सकता है, धन से कंचन, कामिनी, कीर्ति, आज सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि जो मिल रहा है उसको कीर्ति नहीं कहना चाहिए, पर लोक प्रतिष्ठा तो व्यक्ति कमा ही सकता है धन खर्च करके। क्योंकि आज भाई, आज सफलता का मायना केवल इतना है कि कितनी भीड़ आपके पीछे चल रही है, बस। कभी कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, एक समय था जब साधु संत का विचार देखा जाता था, उसकी रहनी देखी जाती थी, उसकी जीवन शैली देखी जाती थी, उसके पास बैठकर मन को शांति मिलती, उसके विचार को ग्रहण करके जीवन सतपथ पर आगे बढ़ता था। पहले साधु का जो मूल्यांकन था वो इस प्रकार किया जाता था। आज बस एक बात देखनी है आपको, देखो उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स। पर ध्यान रखना, मैं जिस मार्ग की बात कर रहा हूं, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, संसार की गलियों में घूम फिरकर व्यक्ति पहुंचता कहीं नहीं है, क्योंकि संसार की गलियां भटकने के लिए हैं। प्रभु तक पहुंचने के लिए तो जो मार्ग है ना, वो तो इन संतों का बताया मार्ग है, जिसके लिए मीना कह रही हैं, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक पड़े। प्राय करके व्यक्ति यही सोचता है, आप में भी यही सोचेंगे, धन मिलेगा, हम कहेंगे भाई बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी लेंगे, सुख सुविधा जुटाएंगे। पर वो कह रहे धन का प्रयोजन ये नहीं है, भोग विलास धन का फल नहीं है। धर्म से बात आरंभ की, फिर धन पर आए, और फिर कह रहे धन से व्यक्ति भोग विलास कमाता है, पर भोग विलास धन का फल नहीं है। तो कह रहे भोग विलास बिल्कुल छोड़ दे, कह रहे नहीं, केवल जीवन निर्वाह के लिए, पेट भी भरना पड़ेगा, तन भी ढकना पड़ेगा, जीवन निर्वाह के लिए। जहां से मैंने बात आरंभ की कि साधक के जीवन में सबसे पहले यही बात आए कि वो पहले अपनी आवश्यकता कम करे, पहले वो अपनी आवश्यकता कम करे। और मेरी बात मानिए, कम में भी निर्वाह हो जाता है। मैं एक और बात इसमें जोड़ देता हूं, कम में बड़ी निश्चिंतता से निर्वाह होता है। मैं तो कहता हूं आनंद से जी ही वही सकता है, जीने का सुख ले ही वही सकता है, जिसको आगे पीछे की चिंता नहीं है ना भाई, वही तो जीवन का सुख लेगा, वही तो वर्तमान में जी सकता है, जिसको गए कल का शोक नहीं है, आने वाले कल की चिंता नहीं है। माता ने पूछा महादेव से, मां भवानी ने पूछा, ये कैसा भेष धर के जा रहे हैं आप प्रभु की सेवा के लिए? हनुमान जी ने कहा भाई सेवा करने के लिए जा रहे हैं, हम ऐसा रूप लेकर जाएं कि प्रभु को हमारी लंगोटी की भी चिंता ना हो, कहीं भी किसी पेड़ पर रह लेंगे, पेड़ों पर लगे फल खा लेंगे, प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। जो सेवक साहिब ही संकोची,
भाई वो सेवक किस काम का जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे, स्वामी को सेवक की चिंता करनी पड़े। ऐसा ऐसा हनुमान जी का कहना है। नहीं नहीं, प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु को हमारी इतनी भी चिंता ना करनी पड़े। सुख चाहते हो तो भाई ये रास्ता है। और एक और बात भी मैं कहूं कि यदि आवश्यकता कम नहीं हुई, यदि आवश्यकता कम नहीं हो रही, यदि कल 4 वस्तु चाहिए थी, आज 2 से काम नहीं चल रहा, तो आप कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, पर आप साधक नहीं हो। फिर अभी आपको जीवन में भजन भाव का अनुभव नहीं हुआ है। वो तो भीतर से एक आनंद से भरता है ना। मैं तो सदा से आपको कहता हूं, आप नाम जपो, जो आवश्यक होगा वो रहेगा, जो अनावश्यक होगा वो अपने आप कट जाएगा, दूर हो जाएगा वो। ये बात मैंने किसी पुस्तक में तो नहीं पढ़ी, पर यह बात संतों ने मेरी जीवन रूपी पुस्तक में लिखी। मैंने अपने जीवन में इसको घटते हुए देखा। जो अनावश्यक था वो सब हट गया। कल जो महत्वपूर्ण था, आज वहां मन नहीं जाता है। कल हम भी जिस वस्तु को, जिस स्थिति को बड़ा मूल्यवान महत्वपूर्ण समझते थे, आज वहां मन भी नहीं जाता है। तो नाम का आश्रय, भगवत भाव आपको भीतर से भरता है ना, तृप्तो भवति। तो कह रहे धन का फल भोग विलास नहीं है, और भोग विलास का फल, कह रहे भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। भोग विलास का फल तो जीवन निर्वाह है। भाई भूख लगे तो खा लो, और हम खाने के लिए भाई नित्य हमको नया व्यंजन ही चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। संतों ने सिखाया ना, 2 सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मुख दोनों वक्त जीवार। थोड़ा और भी मांगा कबीर जी ने, खाट मांगू चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई। तो ऐसे भोग विलास का फल इंद्रिय तृप्ति ना हो, वो कभी नहीं होगा। कामना की तृप्ति संभव नहीं है, कामना की निवृत्ति होती है, कामना पूरी नहीं होती है, कामना की निवृत्ति होती है हरि भजते भजते। जैसे जैसे भीतर राम आते हैं, वैसे वैसे काम जाता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है भाई साधक के लिए है या वृद्ध के लिए है ना भाई, ये तो बालक युवान वृद्ध सभी के लिए है। सुख से तो सभी रहना चाहते हैं ना, सुख चैन से तो सभी रहना चाहते हैं। शक्ति लगानी है, जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, शक्ति लगानी है तो व्यर्थ में ना लगाइए, निरर्थक की निवृत्ति के लिए सार्थक का अनुष्ठान करिए। और सार्थक के अनुष्ठान में सबसे पहला कदम क्या है? जो बालक हो, युवान हो या वृद्ध हो, जो उठा सकता है, वो पहला कदम क्या है? अपनी आवश्यकता कम करो। चल जाता है काम, बड़े अच्छे से चल जाता है। क्योंकि इंद्रियां तृप्त नहीं होती। कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लो, क्या बाद में भूख नहीं लगती? खूब लगती है। और अभी कुछ दिन पहले जब किसी साधक ने मुझसे पूछा राग द्वेष क्या होता है, राग का अर्थ ही यही है, इसीलिए राग को बंधन कहा गया। जब किसी विषय का भोग करने से सुख की प्राप्ति होती है, अल्पकालिक क्षण भंगुर सा जो सुख मिलता है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए मन फिर प्रयास करता है। उस सुख में जो आसक्ति हो जाती है, वो जो क्षण भंगुर सुख जो है, उस सुख में जो आसक्ति होती है, उसको राग कहते हैं। और कहते हैं ये बंधन बड़ा प्रबल है। ध्रुवदास जी ने तो इसको बंधन कहा ही नहीं, वो तो कह रहे फिर फांसी ऐसी पर है और तीसम दुख न हुई, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख हुई, थोड़ा सुख तो होगा। कह रहे फिर फांसी ऐसी पर है, तीसम दुख न हुई। तो कह रहे भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, भोग विलास का प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह, केवल जीवन निर्वाह। अच्छा फिर भाई जब सब जीवन निर्वाह के लिए करना है,
जीवन का फल क्या है? अब बड़ी सुंदर बात कही है यहां पर, कहिए जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। 2 दिन पहले हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। तो जीवन का फल क्या है? यानी तत्व जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा, प्रभु से मिलने की इच्छा, कह रहे ये जीवन का फल है। अच्छा, प्रभु का मिलन जीवन का फल नहीं कह रहे, कह रहे प्रभु से मिलने की जो इच्छा है वो जीवन का फल है। आप जो कर रहे हो वो इच्छा के अधीन होकर ही कर रहे हो, याद रखना। ये संसार कांटों की बाड़ी पर ये जानकर भी जो जीव उलझ रहा है, उसके मूल में क्या है? संसार से सुख की इच्छा ही तो है, मूल में इच्छा ही है। तभी आपको उस दिन मैं कह रहा था, भाई क्या करते हो, कहां रहते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, इससे प्रयोजन नहीं है, चाहते क्या हो। प्रभु केवल ये देख रहे हैं आप चाहते क्या हो। वो तो बचपन से सुनते आ रहे हैं संतों के मुख से, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो, जिस काल में, जिस हाल में, जिस ख्याल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहते क्या हुआ? कहिए जीवन का फल क्या है? जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा, प्रभु को जानने की इच्छा। फिर कह रहे हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अनेक अनेक प्रकार के कर्म करके ये किया वो किया। और आपको संकेत किया था मैंने, करने को पुरुषार्थ नहीं कहना, करने के मूल में रजोगुण है। जितना रजोगुण जीवन में बढ़ेगा उतना आप अशांत होते चले जाओगे, दौड़ोगे भागोगे, ये कर ले वो कर ले, बूढ़े हो जाते फिर भी दुकान पर जाए बिना मन नहीं लगता है ना। लड़के खुश हो रहे हैं, बोले देखो हमारे पिताजी कितने पुरुषार्थी हैं। अरे पुरुषार्थ उसको कहना चाहिए जो सही समय पर और सही स्थान पर सही दिशा में जाने के लिए किया जाए, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने को पुरुषार्थ कहोगे? दीवार में टक्कर मार रहा हो कोई, बोले देखो बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ है कोई? सही समय पर सही निर्णय लिया जाए, सही दिशा में आगे बढ़ने को पुरुषार्थ कहा जाता है। और हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था, एक समय है वहां तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ हो जाता है, फिर सन्यासी हो जाता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ऋषि मुनियों की दी हुई, हमें प्रदान की हुई बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो भाई गर्मी में ठंडा ही अच्छा लगता है, सर्दी में गर्मी ही अच्छा लगता है। हिम ऋतु ग्रीष्म तार होता है, ग्रीष्म माह ही तुषार। जो समय जिसके लिए दिया गया है उस समय वो कार्य करोगे तो जीवन सिद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। भगवान ने गीता में कहा, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरा। ये कर लिया वो कर लिया, सब कर लिया, सब करके अभी और करना है, अभी और करना है। नहीं, इसके लिए जीवन नहीं मिला है, करना है, फिर जीवन निर्वाह के लिए करना है। बस अपना मुख्य कार्य, अपना मुख्य प्रयोजन तो आत्म तृप्ति है, आत्म प्रसन्नता है, आत्म संतोष है। वो आपको कहां मिल रहा है? अच्छा, फिर कुछ लोग तो यहां ही नहीं, बोले यहां करके फिर वहां करना है, माने बोले स्वर्ग में जाएंगे। यहां बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, किस लिए? भाई मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? वो अपने कर्म को क्या कहते हैं? बोले स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे।
और मैंने तो यहां किसी को नरकवासी सुना नहीं। संसार में कोई नरकवासी नहीं होता, सब स्वर्गवासी होते हैं। जाने के पीछे सब स्वर्गवासी हैं। आकर किसी ने बताया नहीं भाई कहां रह रहे हैं, कैसी व्यवस्था है वहां पर। तो बोले नहीं नहीं, इसके लिए जीवन नहीं है, जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए मिला, इसीलिए मैं बड़ा बल देता हूं इस शब्द पर। जो लालसा है, जो इच्छा है, ये साधन की सिद्धि है। प्रभु से मिलने की इच्छा हुई, बाकी सारी इच्छाएं अपने आप निवृत्त हो जाएंगी, क्योंकि इस इच्छा में एक आलोक है, इस इच्छा में एक प्रकाश है। क्यों? क्योंकि इस इच्छा के मूल में सत्य है, जो स्वतः सिद्ध है। इस इच्छा के मूल में सत्य है, इस इच्छा के मूल में स्व और पर दोनों की अनुकूलता है, दोनों की प्रसन्नता है। आपको उदाहरण दिया था मैंने श्री विवेकानंद का, कि जब वो नरेंद्र थे, जब वो रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, तब भी उनमें एक ओज था, उनमें एक तेज था। उस तेजस्विता का कारण क्या? जिसके कारण रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास तो 10 दिशाओं से साधक आते थे सत्संग का लाभ लेने के लिए। सिद्ध महापुरुष है वो तो। उनका सानिध्य है, उनका सानिध्य मात्र, माने वो कुछ ना कहें, कोई कुछ ना पूछे, उनका सानिध्य मात्र अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान कर दे, ऐसा सामर्थ्य है उनके सानिध्य में। तो हजारों लोग आते थे उनके पास। पर नरेंद्र ही विवेकानंद क्यों बने? क्योंकि उनके भीतर तत्व जिज्ञासा थी। क्यों कर दिया रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात नरेंद्र पर? अपने चरण का अंगुष्ठ क्यों स्पर्श करा दिया नरेंद्र के आज्ञा चक्र से? क्यों धकेल दिया नरेंद्र को अपने बल और अपने सामर्थ्य से समाधि में? क्योंकि तत्व जिज्ञासा थी वहां, वो जानना चाहते थे, और वो केवल प्रभु को ही जानना चाहते थे। और जैसा आपको मैंने कहा था ना, दिया जलाओगे धीरे धीरे प्रकाश फैलेगा, ऐसे ही जैसे जैसे ये इच्छा बलवती होगी, आप देखोगे सब ओर से मन हट गया। अब कोई नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। और जब किसी को कोई नहीं चाहिए, जब किसी को कुछ नहीं चाहिए, फिर उस खाली हृदय को प्रभु अपना घर बना लेते हैं। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के सोराउर निज गे। तो धर्म का फल क्या है? मोक्ष। धन की उपयोगिता कहां है? धर्म साधन में। धर्म का फल है मोक्ष, धन की उपयोगिता है धर्म साधन में, भोग विलास में नहीं। भोग विलास का प्रयोजन क्या है? इंद्रिय तृप्ति नहीं, जीवन निर्वाह। शरीर का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल अनदेखा कर दें और शरीर रोगों का घर बन जाए, यह भी अनुचित है। मैंने कहा ना, जब कोई साज बजाता है तो वो साज की संभाल भी करता है, साज संभाल भी करनी है, उसे संगीत का सृजन भी करना है, उसे साज को भी संभालना है। क्योंकि धर्म साधन के लिए शरीर मिला है, इसका भी ध्यान रखना है। और शरीर का ध्यान रखने के लिए, शरीर को सदा स्वस्थ रखने के लिए एक औषधि है, एक औषधि, और वो क्या है? संयम। वह संयम, जो संयम में रहेगा उसका शरीर सदा स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि शक्ति का संचय रहेगा। एक नियत शक्ति आपको दी गई है, उसी से आपको सब कार्य कर लेना है। जैसे दिन में 24 घंटे ही है ना, उसमें आपको सब कार्य कर लेने, खाना पीना, जीवन निर्वाह के लिए अपना कार्य करना, आराम करना, अपनी व्यवस्था करना, परिवार की व्यवस्था करना। ऐसे एक शक्ति दी गई है आपको, उसी में आपको सब कार्य करना है। संयम से सबसे पहले क्या होता है? शक्ति का अपव्यय जो है वो रुकता है, और शक्ति के दुरुपयोग को रोकना ही शक्ति का सदुपयोग करना है। मैं तो इसी को शक्ति की आराधना कहता हूं, यही शक्ति की उपासना है। शक्ति का दुरुपयोग मत करिए, शक्ति का संचय हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है महाराज जी, मैं यहां से गया तो
कोई थे, वो शंभू जी को बहुत समय से कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए मिलना है, कुछ आवश्यक था। पर मेरा यहां से जाने के बाद एक क्षण के लिए भी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। तो उन्होंने पूछा शंभू जी से, बोले क्या वो बहुत थक गए हैं? तो मैंने कहा नहीं भाई, शरीर से नहीं थके हैं, अब मन से थक गए हैं, मन से थक गए। अब हमको कोई बात नहीं करनी, अब हमको किसी बात करने की कोई इच्छा नहीं है, मन थक गया है। अब कब तक भाई उसी पिसे पिसाए को फिर पीसते रहेंगे? यही आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई आप मुझे कोई सिद्ध पुरुष ना समझना, मैं तो केवल एक साधक की भांति आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। हट जाएगा मन, जहां नहीं जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा। एक बार पहला कदम आप उठाइए, कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। पहला कदम उठाइए, आप अपना मूल्यांकन करिए। नहीं, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, संकल्प करिए। आप संकल्प कर सकते हैं। अरे संकल्प की शक्ति नहीं तो इस प्राणी को मनुष्य बनाया है। There is a difference between a living being and a human being. जीवन धारण करने वाले प्राणी तो बहुत हैं, मनुष्य क्यों विशेष है? क्योंकि उसके पास संकल्प बल है, संकल्प शक्ति है, वो आत्म कल्याण का संकल्प कर सकता है। ये बल भगवान ने दिया है आपको, मुझे, मैं ये करूंगा। जब ये संकल्प संसार परख होता है तो व्यक्ति करता ही तो चला जाता है, अंत तक नहीं रुकता। आपके जीवन से भी फूटे ना शांति की वो किरणें। आपके पास कोई रहता हो, उसके भी मन में इच्छा हो कि भाई ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में भी आए। आपके हाथ में माला है, माथे पर तिलक है, आप सत्संग में भी जा रहे हो, भगवान की सेवा भी कर रहे हो, लेकिन वही राग द्वेष है, वही मन में उलझन है, वही खटपट है, वही सब कुछ है। फिर क्यों किसी का मन भजन के मार्ग पर आना चाहेगा? आपके जीवन में देखे ना कोई वो सकारात्मक परिवर्तन, आपको बदलता हुआ देखे। और भाई इस बात में तो कोई संशय नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात। इन संतों की पूरी नहीं, इन संतों की आधी बात भी मान लेने से जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है। थोड़ी सी बात मान लेने से बड़ा परिवर्तन आ जाता है जीवन में। तो भोग विलास प्रयोजन नहीं है, इंद्रिय तृप्ति हमारा प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है भाई जीवन निर्वाह, ये शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि इससे साधन करना है, इससे सेवा करनी है। हमको किसी के आश्रित नहीं होना है। हम अपने मन में ये भाव रखें, हम किसी की सेवा कर दें, हमें किसी से सेवा करानी ना पड़े, कभी हमें कभी करानी ना पड़े सेवा। मेरी दादी कहती थी हमेशा, मुझे वो एक पंक्ति याद है, वो कहती थी, जो वस लग गया अपना पानी मांग न पी। और वो सदा प्रभु से कहती थी कि प्रभु मुझे कभी किसी से एक गिलास पानी मांग कर पीना ना पड़े। और मैंने अपने घर में देखा है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता भी है ये कहने में कि मैंने अपने घर में देखा, मैंने उसे तपस्वी जीवन जीते देखा, और उसके मन की अभिलाषा भगवान ने जो की त्यों पूरी की। एक क्षण भी नहीं लगा उसको संसार से जाने में, कोई कष्ट नहीं पाया। किसी से सेवा कराना तो दूर, वो परिवार की सेवा करती करती गई। हम अपना जीवन ऐसा रखें, अपना भाव ऐसा रखें, भाई हमको किसी से लेना ना पड़े, हम किसी की सेवा करें, हमें करानी ना पड़े किसी से सेवा। कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है 4 लोग आपकी सेवा में लगे हों। भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ साल में राम शरणम में रहा, मैंने वहां पूज्य महाराज जी की जीवनी आपको बताई, तो मुझे बचपन से ऐसा वातावरण मिला, ऐसा देखने को मिला। वो तो 2 व्यक्ति सेवा करें तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। अरे हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और निंदनीय है, पुरुषार्थहीन जीवन निंदनीय है। लेकिन मैं कह रहा हूं पुरुषार्थ क्या है? जो आत्म सिद्धि के लिए हो, जो आत्म कल्याण के लिए हो, जो आप अपने मन को भी प्रसन्न करे और आपके निकट जो आए उसको भी प्रसन्नता का प्रसाद मिले आपसे। जीवन धारण करने के लिए जितना चाहिए उतना लेना है। और जीवन क्यों धारण करना है? जीवन का फल क्या है? जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा, प्रभु से मिलने की इच्छा। ये जीवन का फल है। वो इच्छा जिसने मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास इन संतों के जीवन को
धन्य किया, कृतार्थ किया, निहाल किया इनको, प्रभु से मिलने की इच्छा ने। प्रभु तो भाई अपनी इच्छा से ही मिले सबसे। जिसको प्रभु ने थोड़ा समय यहां रखना था थोड़ा समय रखा, जिसको दीर्घ काल यहां रखना था उसको दीर्घ काल रखा। बड़ी थोड़ी सी अवस्था में महाप्रभु पुनः निकुंज में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी बड़े दीर्घ काल तक रहे, व्यास जी बड़े दीर्घ काल तक रहे, कबीर जी बड़े दीर्घ काल तक रहे। जब सारे कार्य यहां पूरे हो गए, जब मीरा जी का रोम रोम तपता था श्याम सुंदर के मिलन की आस में, तब भी ठाकुर जी ने उनको रखा यहीं पर। प्रभु की इच्छा है तो प्रभु तो अपनी इच्छा से बुलाएंगे, अपनी इच्छा से मिलेंगे। हमको प्रभु से मिलने की इच्छा प्राप्त हो जाए, यही जीवन का फल है। और फिर आगे सूत जी ने कहा, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सूत जी ने कहा, भाई शब्द का ही भेद है, कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको भगवान कहता है। हमारे महाप्रभु जी ने उसे रस कहा है। रस, वो श्यामा श्याम कौन है? रस ही की मूर्ति द्वय। हम उसे इस नाम से पुकारते हैं। रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमा, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ। कल आपको कह रहा था भाई, इस शब्द में जो महाप्रभु कहना चाह रहे हैं ना, उसको सुनिए। महाप्रभु कह रहे निकस कुंज ठाड़े भय। बोले कुंज के भीतर तो कोई नहीं जा सकता। प्रिया प्रीतम करुणा करके स्वयं कुंज से बाहर आकर खड़े हो गए। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। अरे अब तो आकर दर्शन करिए। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हमारे लिए जीवन का फल क्या है? एक ये भाव, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा। एक बात कहकर मैं आज वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं कि इन संतों की थोड़ी बात मान लेने से भी बहुत लाभ होता है। थोड़ी बात। आप नित्य श्रवण करने आते हो, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं भाई, जो व्यक्ति अपना समय दे रहा है वो एक प्रकार से अपना जीवन दे रहा है। आप इतना समय देते हो तो मेरा भी आपके प्रति कोई कर्तव्य बनता है, और मेरा कर्तव्य यही है, मेरा कर्तव्य यही है कि आपके जीवन में यह सच्चर्चा सकारात्मक परिवर्तन का कारण बने, अवश्य बने। कोई इससे वंचित न रह जाए, कोई इससे खाली न रह जाए। हो सके, वृंदावन धाम है भाई, भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर हुए। भजन की बेल यहां तो बड़ी सहजता से फल फूल जाती है। वृंदावन धाम है, ऐसे सत्शास्त्र की चर्चा आप और मैं कर रहे हैं। नया मन बनाना है, प्रभु के लिए नया मन बनाना है। पवित्र संकल्प से उस नवीन मन को बनाने की आधारशिला रखनी है। ये छोटी सी बात यहां से लेकर जानी है आज कि भाई समय व्यर्थ नहीं करेंगे। कोई रूठता हो तो रूठे, 100 बार रूठे, अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे नहीं हटेंगे, पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इस जीवन का अनादर नहीं करेंगे, और केवल कहते सुनते ही नहीं रहेंगे।
करेंगे और करके दिखाएंगे। अरे मैं कहता हूं, जब आपका लक्ष्य पवित्र होता है ना, अरे पवित्र लक्ष्य, पवित्र भावनाएं आपके जीवन को एक उत्साह से भर देती है। मत पड़े रहिए उसी द्वंद्व के अंधकूप में, उठिए बाहर निकलिए। हमको समर्थ सदगुरु मिला है। अरे नाच उठा कबीर, गुरु के मुख से नाम सुना और कबीर नाच उठा। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे संसार, हम ना मरे संसार, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, मरी है संसारा, हम ना मरे, मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे, मरी है कुछ समय पहले की बात है, किसी ने मुझसे पूछा, बड़ी आत्मीयता से पूछा, अच्छे भाव से पूछा, बोले महाराज आप ये जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, आपने अपनी आंख से किसी को बदलते देखा? आपने देखा, अपनी आंख से देखा किसी को बदलते? मैंने कहा भाई हम बदल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं बदलता हुआ, है ना। और आप भले तो जग भला, व्यक्ति आप ही तो भला नहीं हो पाता। द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन से भी, द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर से भी। दुर्योधन से कहा एक भला आदमी ढूंढ लाओ, युधिष्ठिर जी से कहा तुम एक बुरा ढूंढ लाओ, दोनों ही खाली हाथ आ गए। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को कोई भला नहीं मिला। आप भले तो जग भला, आप बदलते हैं तो सब बदल जाता है, मन बदलता है तो सब बदल जाता है। और यही आपसे निवेदन किया मैंने, भाई मन बदलना है, अपना नया मन बनाना है, ऐसा मन जो प्रभु का भजन कर सके, ऐसा मन जो निरंतर प्रभु का स्मरण कर सके। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।